दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ का यहाँ दिया, यहाँ का दिया। अब रखे रहने। जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाए, प्रथम भाग उसको पूज्य करते हैं। ठीक है, जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोड़ पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान नहीं थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर देते, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाएगी। अब आ गए कार्तिक ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम। हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए। गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तो मैंने करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई। क्या बात है कार्तिकेय ने कहा मां पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हुआ, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले। पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत करो, आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बुरा वाला अच्छा बहुत जोरदार, मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया। क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार गान बजाती है। छोटी बहुत बढ़िया, बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में सब बच्चों को लेके बैठ जाती पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मानना मानती, क्या कपड़े सिलती, उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब मां तारीफ करे उसके लिए सब
पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती है आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं हो। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं हो। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कर दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आदमी यहाँ से चालू होगी, वहां तक जाओगे, फिर वापिस यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आरती कर वापस हो जाना चाहिए। शिव की आरती करते हैं कई लोग, शंकर जी की आरती उतारने के बाद जो परिक्रमा करते हैं, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे वापस शिव परिक्रमा करना वर दीजिए। आप प्रणाम करो हमें, मैं तुझे वर देता हूँ, शिव की परिक्रमा कोई नहीं। और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता, उस पुण्य की क्षीणता होती। और माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण कर। उन्होंने तन पर उपटन लगाया, उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। आप देखिए जरा कथा, ये सबने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहाँ वहां, रोडों पर, दुकानों पर, जहां जहां तुम बैठे हो छांव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कर रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु गो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता है। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो?
तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव? हाँ। सखी ने कहा पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर दे सकता है वो मरे को भी जीवित कर सकता है। तो केवल काल अधिपति महाकाल है, वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है, ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवादिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछ कर बेटे की छाती पर लगा दिया और डॉक्टर से कहा एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की पहले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है शंभु। बता आपका भरोसा, आपका विश्वास, आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख बांटो, ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रार्थना नहीं है। आप बाबा से कहते हो बाबा सब दुख काटो मेरा, तो बाबा का मतलब होता है पिता से, बाबा का मतलब होता है दादा से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से। जब हमारे घर के बड़े से बुजुर्ग से हम ये बात कहते हैं तो हमारा दुख घटता है। क्यों नहीं घटे? क्यों ना? पार्वती शिव जी का नाम लेने से क्या इसमें प्राण आ जाएंगे? क्यों नहीं? एक सोनोग्राफी उस बेटी की बोल रही है कि इसमें बच्चा नहीं है, दूसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि बेटी के गर्भ में बच्चा नहीं, इसका वहम है। अब 2 महीने वहम में सोनोग्राफी बोल रही है कि बच्चा नहीं, और तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि 3 महीने का गर्भ है। 3 महीने का गर्भ है कि तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है। भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। सहज का नहीं देता, सहज का दे कहां वो? शिव नाम से दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, क्यों नहीं? अभी हम आते समय गिरी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुंचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नजदीक में गोवर्धन नाथ है, तो परिक्रमा करने के लिए पहुंचे। परिक्रमा करने पहुंचे तो वहां पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे तो वहां पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरु जी ये बताओ कि
हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। शिव कैसे मिलेंगे, शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे, शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, माँ अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे से मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपने समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और शिवाय नमस्तुभ्यं श्री